स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च हो चुका है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, जिसके अंदर आपको मिल रही है स्कॉलरशिप अप टू ₹12,000 क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके फादर कमर्शियल ड्राइवर है या फिर मैकेनिक है। अगर ये दोनों में से नहीं है तो आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप है क्या, इसे अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ से करना है, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारी प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुस्कान स्कॉलरशिप का इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर बडी फॉर स्टडी भी है, तो बडी फॉर स्टडी के इस वेबसाइट से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी में आपको जो 9th से लेकर 12th के बीच में आपको मतलब आपका ये होना चाहिए, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट जैसे कि आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, पौंडीचेरी, छत्तीसगढ़, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इतने जो स्टूडेंट्स हैं, इतने जो स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद मैं बात करूँ कि स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। जो कमर्शियल ड्राइवर्स है, मतलब एलएमवी या फिर एचएमवी, ठीक है। इसके बाद मैकेनिक के चिल्ड्रंस है, या फिर उनकी किसी भी कोई भी स्टूडेंट जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, यानी कि 8 लाख से कम यानी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, तो वो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपको आपकी प्रीवियस क्लास में मिनिमम 60% मार्क्स मिले हो, ठीक है। अगर आप 10th में हो तो 9th में 60% मिले हो, अगर आप 9th में हो तो 8th में 60% मिले हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपकी जो इनकम लिमिट है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वेलवेलिन क्यूमेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके चिल्ड्रंस और बडी फॉर स्टडी के चिल्ड्रंस इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं बात करूँ तो मुस्कान जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो उसमें आपको एक्सपेंस मतलब जो अमाउंट है वो आपके एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप अगर 9th स्टैंडर्ड में हो और 9th स्टैंडर्ड में आपका जो टोटल एक्सपेंस था वो 10,000 था, मतलब कौन-सा एक्सपेंस इंक्लूडिंग आपकी स्कूल की फीस, आपकी स्टेशनरी, आपका जो एजुकेशनल एक्सपेंस है वो सब मिला के अगर आपका 9,000 है, तो आपको वो 9,000 की रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी होगी, और वो 9,000 का अमाउंट ये जो स्कॉलरशिप का जो मतलब ये है, टीम है वो आपको सेंड करेगी। अगर आपका एक्सपेंस 15,000 है, तो भी आपको 12,000 ही मैक्सिमम आपको अमाउंट मिलेगा। इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसके अंदर आपका जितना खर्चा हुआ है उतना वो आपको रिटर्न करते हैं, लेकिन एक अप टू एन लिमिट, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा रोड सेफ्टी के ऊपर। मतलब उसके बाद जो स्कॉलरशिप फंड है वो आप मतलब किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आपके एकेडमिक एक्सपेंस के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, या फिर आपके बुक्स के लिए, यूनिफ़ॉर्म के लिए। और जो रिसिप्ट्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अटैच करनी है। ये जो स्कॉलरशिप है ये एनुअली डिसबर्स की जाएगी स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशनल एक्सपेंस है उसके ऊपर डिपेंड होगा आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट, ठीक है। मतलब और जो रिन्यूअल है वो सब फंड की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होगा। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले आपको लगेगा आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका करंट ईयर एडमिशन प्रूफ जिसके अंदर आप फीस रिसिप्ट या फिर एडमिशन लेटर या फिर बोनाफाइड दे सकते हो। और आपको ये याद रखना है, ये अगर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो कोई भी स्कूल का तो उसके ऊपर स्कूल का स्टैम्प और सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद साइन एंड स्टैम्प्ड ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, मतलब पिछले क्लास की साइन की हुई और स्टैम्प की हुई मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद कमर्शियल ड्राइवर अगर आप हैं, ठीक है, तो उसका प्रूफ आपको सेंड करना होगा या फिर श्रमिक कार्ड आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप आपके मतलब आपका सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, जिसके अंदर जो आपकी इनकम लिमिट है उसका या फिर और आपका जो वर्क है उसका मतलब डिटेल्स होता है, आप ये दे सकते हो। आपको प्रिंट आउट करके इसको फिलअप करके सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ आपको देना होगा, जैसे कि आपका कोई ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है, फैमिली इनकम प्रूफ। उस जिसके में अंदर आप आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपकी सैलरी स्लिप या फिर आप इनकम प्रूफ दे सकते हो कोई भी आपका। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको देने होंगे, और आपका करंट फोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने का रिसेंट फोटोग्राफ आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्कूल फीस पे नहीं कर रहे हो किसी इशू की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फीस लेटर ले सकते हो आपके इंस्टीट्यूट से, और वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद
जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन आपको बाद में रिसिप्ट उनको सबमिट करनी होगी, ठीक है? इसके बाद मैं बात करूँ तो ये स्कॉलरशिप जो है वो बडी फॉर स्टडी से आप सीधा अपलोड कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। अगर इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है आप तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2.0। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हू नीड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर देयर एजुकेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।